नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं गीतिका पांडे। आज के इस ट्रेनिंग सत्र में हम जानेंगे एक लीडर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक अच्छा लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है, जिसके ऑथर से सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। वे हैं चंदन सिंह। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि अगर आप पहली बार इंस्टाग्राम पर हमें सुन रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी जनता से, अपने लोगों से जुड़ पाए, उन्हें भरोसा दिला पाए कि ऐसा भी कोई है जो उनकी जिम्मेदारियों को लेने के लिए कैपेबल है, उनकी मुश्किलों को अपना समझकर उनसे निपटने की कोशिश करें और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर उसकी जड़ से सफाया कर सकें। ऐसे ही एक लीडर थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसा नेता जिनका योगदान आजादी की लड़ाई में तो था ही, आजादी के बाद भी उन्होंने भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में काफी मदद की। पंडित नेहरू ने डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव भारत की शुरुआत की थी। मॉडर्न इंडिया का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। आज भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIM, IIT, एम्स, NID, इन सभी उनके प्रधानमंत्री रहते इन्हीं की सोच है। इस तरह इन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा दी थी। NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसरो, द एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नॉन अलाइनमेंट नीतियों की शुरुआत इन्होंने ही की थी। 1995 में अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर से क्राइम डिक्लेयर किया था और 1961 में डाउरी एक्ट भी इन्होंने ही पास किया। पंडित नेहरू ने भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था और देश की उन्नति के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आए थे। यही कारण था कि देश की जनता को उन पर काफी भरोसा था और उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर पंडित नेहरू को कई बार चुना था। 16 साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला था। एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्वालिटी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग और आपके पास स्टेबिलिटी हो, ताकि लोग आपसे जुड़ पाएं। लोग आप पर तभी भरोसा कर पाएंगे जब आप लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस करने के साथ उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे। दो और नाम जिन्होंने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद की गद्दी संभाली, जिनके शासनकाल में देश में बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। दो अलग अलग नेता जिनकी सोच और पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग है और दोनों की पॉलिटिक्स भी अलग अलग है। देश के लिए काम दोनों ने ही किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये दो नाम हैं जिनका नाम हिस्ट्री में सालों तक लिया जाएगा। जहां नरेंद्र मोदी शब्दों को लेकर पसंद किए जाते हैं, वहीं मनमोहन सिंह को शांत रहने के लिए जाना जाता है। उन्होंने तो एक बार अपनी स्पीच में कहा भी था, मेरी खामोशी हजारों जवाब से बेहतर है। वहीं नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो अपने शब्दों को जनता के दिलों तक पहुंचाने की आर्ट में माहिर हैं। अगर आप उनकी स्पीच पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि वो काफी जबरदस्त शब्दों और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फकीर, साहबजादे और आंदोलन जीवी। जब वो फकीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली अपने आप को गरीबों से जोड़ देते हैं। वहीं साहबजादे का इस्तेमाल करके वो ऑपोजिशन के लीडर के लिए इशारा करते हैं और उनका कनेक्शन वो देश की जनता से तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन जीवी का इस्तेमाल करके वो अपने अगेंस्ट उठने वाले सोशल मूवमेंट्स की चांसेस को भी खत्म कर देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ही नेताओं को भारत की जनता ने चुना था और प्रधानमंत्री का पद सौंपा और दोनों ने ही देश की तरक्की में अपना काफी योगदान दिया। देश जब बैंकरप्सी के कगार पर था, तब मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने देश को इस मुसीबत से बाहर निकाला और उस समय वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश के हित में कई बदलाव किए और उनके राज्य में काफी सारी चीजों की पहल भी हुई। उस समय भारत की GDP 7% से ज्यादा थी, जो उस समय दुनिया के सबसे तेज दरों में एक थी। 2005 में नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन और अमेरिका के साथ परमाणु करार 2009 में RTE,
राइट टू एजुकेशन जैसे और भी कई बदलाव ने देश को तरक्की का रास्ता दिखाया। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनके राज में जैसे डिजिटल क्रांति आ गई। आधार कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई एप्स ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया। वहीं मेक इन इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत की तरफ अट्रैक्ट किया। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन ने देश के करप्शन को कम किया। वहीं प्रधानमंत्री ने अन्य देश के साथ मजबूत रिश्ते भी बनाए। वहीं भारत की जीडीपी सितंबर क्वार्टर में 7.6% रही, जबकि एस्टीमेट लगाया गया था 6.3% से ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो एक चीज है जो हमें देखनी है, दोनों ही प्रधानमंत्री के राज्य में देश की जीडीपी ज्यादा रही। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर लीडर नेता देश की जीडीपी बढ़ाने की ओर कदम रखता है? क्या वो नीतियां थीं जिनकी वजह से दोनों ही अपने कार्यकाल में जीडीपी को बढ़ा पाए, जिसको हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले एपिसोड को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।